कीनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। Thank my brother Prime Minister Modi that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. कहा है मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी गई उन्होंने। जब पानी सर से गुजर चुका था, जिसके बाद मुल्क माशी तौर पर कमजोर होता गया, बहरानों में घिरता गया और फिर मुश्किल फैसले लेकर भी मुश्किल से निकलने में खासी मुश्किल पेश आई। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, फ्लैट ही बांधने ही तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि $200-300 मिलियन की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। $250 मिलियन अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की। और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर, हर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है वो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। अपनी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने सारे ने जो है मिलके मुल्क जो है उसको नीचे लगा दिया है। 75 साल अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। अब तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म आ रही है। I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the global south. बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दोस्तों G20 हुआ था दोस्तों। उसके अंदर कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूतो दोस्तों भारत आए थे और दोस्तों दिल्ली में रुके हुए थे। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी उनसे मिले जाके, जब मीटिंग के बाद दोस्तों उनसे बातें की। और दोस्तों भारत ने दोस्तों $250 मिलियन कीनिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। और दोस्तों ये सुन के दोस्तों कीनिया के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा भावुक हुए, काफी ज्यादा खुश हुए। और दोस्तों उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद बोला, एक तो भारत में बुलाने के लिए और दूसरा दोस्तों उनको उनके देश के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। और दोस्तों कीनिया के प्रेसिडेंट काफी खुश थे कि उनको इतना सम्मान मिला भारत में आके। और दोस्तों भारत की पकड़ दोस्तों धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के अंदर फैलती जा रही है इसी तरीके से। तो और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान दोस्तों जो कि लोगों से कर्जा मांग रही है, लोगों से भीख मांग रही है दोस्तों, वो भी ये कह रही है कि अगर हमारी दोस्ती अगर आज भारत से होती तो भारत हमारे ऊपर भी इन्वेस्ट करता, जिससे हमारे पाकिस्तान को भी ग्रो करने में, तरक्की करने में काफी अच्छी सहायता मिलती। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर, उसमें आप प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर भी ले लें और ये वाला दौर भी ले लें,
इन दोनों अदवार के अंदर आप मुझे बताएं कि कितनी लेजिस्लेशन एक आम आदमी के लिए हुई जिसका उनको फायदा हुआ। आपने टैक्सेस भी लगाए हैं 215 अरब रुपए के, तो एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिए जो ऑलरेडी तनख्वाहों में से अपने टैक्सेस कटवा रहे थे। आप और हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोग जो हर महीने सैलरी लेते हैं, टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, हमें सैलरी के अंदर से टैक्स देना पड़ता है, एवरीबडी। अब उसमें मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, अशराफिया को आपने छूट दे दी, पुअर क्लास को आपने मजीद डिप्राइव कर दिया, अंडर प्रिविलेज क्लास बना दिया उनको। और अब आप ये सोचते भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट में या अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर कितना काम कर सकते हैं। अरबाब, हमारे इर्द गिर्द जो है टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे आप जरा पूछ लीजिए, दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टैक्स पे कर रहा होता है, चाहे वो कितनी मिकदार या कितनी तादाद में क्यों ना हो, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि ये बंदा इस मुल्क का ऑनरेबल टैक्स पेयर है? इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, फ्लैट ही बांधने नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। जो आपने कहा है, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने, क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस, आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले हैं जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए हैं। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और उस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था। और लतीफ कहता मैं टोटे में मैं नंगे फड़न के भी। साथ ऑन चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो PTI को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है, आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं? चीमा साहब, आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। और मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए, उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो उनका DNA क्या था, तुम्हारा DNA क्या है? खोते थे गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे थे, बाजार बंद हो जाता खैर की वजह ना होती। ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चलो तो चीमा साहब, ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान की बददुआ लग गई है, की वजह है कि डॉलर थोड़े देते होने तो बददुआ लग गई इन्होंने, की पता। अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह।
ऐसा बंदे रखे ने बदुआ में देना ले हैं अपने मुल्क वास्ते तो कोई दुआ बदुआ नहीं कम कर दी उसने किसी पे चल गई होए। लेकिन चीमा साहब उसके बाद जो हमारा हम जो अगले तीसरा क्वेश्चन था चीमा साहब क्या था हम क्वेश्चन जिसमें बात करना चाह रहे थे, एक तो हमारा था अमेरिका का और दूसरा हमने वो अच्छा उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप। पर दोस्तों पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे खराब है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आतंकवाद को इन्होंने इतना बढ़ावा दे रखा है, अब ऐसी हालत हो गई है उनकी कि अब उनको पास इतना ज्यादा कर्जा होता जा रहा है कि उनके यहाँ ग्रोथ होने के लिए कोई कुछ साधन ही नहीं है। और दोस्तों दूसरी तरफ भारत जो कि हर देश के लोगों को बुला के हर देश में जहां भी मीटिंग होती है उनको सबसे आगे रखा जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को ले जाने के लिए कितना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, जिनसे कोई बात नहीं करता उनको जाके बात कर रहे हैं, उनके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आने वाली टाइम में हमारे जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है वो अच्छा ग्रोथ करे, अच्छा पैसा कमाए, उनके लिए नौकरी जॉब की सुविधा अवेलेबल हो, बाहर विदेश में जाके वो नौकरी कर सके। मतलब भारत की तरक्की के लिए हमारे नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा सोचते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।